अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम क्लासिफिकेशन के जो मुख्तलिफ किंगडम सिस्टम्स हैं वो पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा 2 किंगडम वाला क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसके बाद 3 किंगडम वाला क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे 5 किंगडम वाला क्लासिफिकेशन सिस्टम। एक चीज़ जो काबिल गौर है, आप देखेंगे कि हर जो आने वाला सिस्टम है वो अपने से मौजूद जो पहले से मौजूद सिस्टम है उसकी खामियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करता है। जैसे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में कुछ खामियां थी कि उसमें सिर्फ 2 ही किंगडम थे, एक एनिमलिया और एक प्लांटी, या प्लांट्स थे या एनिमल्स थे, पौधे और जानवर। लेकिन जो दूसरे जानदार थे जिनमें पौधों और जानदारों की खसूसियात थी जैसे यूग्लिना वगैरह, तो उनको किसी किंगडम में नहीं रखा जा सकता था, तो ये उसकी एक खामी थी। और उसके अलावा जो दूसरी चीज़ें थी कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के दरमियान भी फ़र्क को वो वाज़ेह नहीं करता था। ठीक है, तो उसके बाद फिर तीसरा किंगडम एक उसमें डाला गया, तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बना दिया गया जिसमें किंगडम प्रोटिस्टा को शामिल किया गया। लेकिन अभी उसमें भी कुछ खामियां थी कि उसको बैक्टीरिया वगैरह जो थे उसको भी प्रोटिस्टा में रख दिया गया, और जो फंजाई वगैरह थी उसके लिए भी कोई जगह वगैरह नहीं बन रही थी, और वो भी बेचारी रुलती फिर रही थी। तो उसके बाद है जी अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में खामियां थी उनको दूर करने के लिए बनाया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस किंगडम की बुनियाद क्या है। इस किंगडम की बुनियाद थी वो 2 चीज़ों पर थी। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बुनियाद किन 2 चीज़ों पर थी। एक तो थी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पर, जिसको मैं एसओ लिख रहा हूँ, और दूसरी थी न्यूट्रिशन पर, गजाइयत पर। ठीक है ना, दूसरी बुनियाद क्या थी? न्यूट्रिशन। ये NUT लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखते हैं पहली बुनियाद, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। देखें, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है 2 किस्म की। मिसाल के तौर पर अगर हम जर्नल में देखें, एक अमूमी बयान दें, तो 2 किस्म के सेल्स हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल हैं और एक यूकैरियोटिक सेल हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल है ना, इसका जो तस्वुर था ना, वो एक फ्रांसीसी बायोलॉजिस्ट था, 1937 में उसने दिया था, ई चैटन ने। ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का जो इस्तेलाहात थी, ये जो टर्म्स थी ना, ये उसने बयान की थी। प्रोकैरियोटिक सेल वो होते हैं जिनमें वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं होता और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज नहीं होती। ठीक है, तो ये हैं प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि बैक्टीरिया वगैरह है ना जो, उनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। तो जो प्रोकैरियोट्स थे उनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में किंगडम मोनेरा में रख दिया गया। अब इसमें जो सारे बैक्टीरिया है ना, आर्किया और बैक्टीरिया, जिनको 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में प्रोटिस्टा में रखा गया था, अब उनके लिए एक अलग किंगडम यहाँ बना दिया गया है, बैक्टीरिया के लिए और आर्कियो बैक्टीरिया के लिए, जो बड़े पुराने बैक्टीरिया हैं, सबसे कदीम बैक्टीरिया हैं, उनके लिए किंगडम मोनेरा बना दिया गया। तो ये था प्रोकैरियोटिक सेल। ये कौन सा सेल था? प्रोकैरियोटिक सेल। ऐसे जानदार थे जिनमें प्रोकैरियोटिक, जिनका सेल प्रोकैरियोटिक होता है और उनको हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, जिनमें वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती, यानी कि ऐसी ऑर्गेनेलीज जिनके गिर्द मेम्ब्रेन होती हैं उनमें ये मौजूद नहीं होती। ये थी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद, यानी कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पर इनकी तकसीम की गई। एक तो प्रोकैरियोट्स थे, और ये दूसरे जो सारे थे ना, ये सारे हैं यूकैरियोट्स। ये क्या हैं? यूकैरियोट, यानी कि इनका जो सेल है वो यूकैरियोटिक सेल होता है। क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल होता है। ये सारे यूकैरियोट्स हैं। तो ये थी 2 बुनियादें जिनकी बुनियाद पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की, यानी कि ये थे 2 सेल की किस्में। ठीक है ना, ये पहली बुनियाद क्या है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो सेल होता है 2 किस्म का, या वो प्रोकैरियोटिक सेल है या फिर वो यूकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल होता है बैक्टीरिया के पास, आर्किया के पास, तो यहाँ पे इनको रख दिया गया किंगडम मोनेरा में। अब देखें, जो यूकैरियोट्स है ना, यूकैरियोटिक सेल होता है 2 किस्म का। ठीक है ना, प्रोकैरियोट्स तो सिंपल हो गए ना, ठीक है, लेकिन जो यूकैरियोट्स हैं उनमें 2 किस्म के हैं। जो किंगडम प्रोटिस्टा में रखे गए ना, वो ऐसे यूकैरियोट्स थे जो यूनिसेलुलर थे। यूनिसेलुलर मतलब यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर से मुराद ये है, यूनि का मतलब होता है 1, ठीक है ना, और सेलुलर मतलब सेल, यानी कि ऐसे जानदार रखे गए इसमें जिनके पास सिर्फ एक सेल था, जिनके पास जो सिर्फ एक सेल के मिलकर बने होते हैं। अगर हम
बाकी इन सब की बात करें ना, ये फंजाई से लेकर प्लांटी एनिमेलिया तक, तो ये सारे हैं मल्टी सेलुलर। ये क्या है? मल्टी, यानी कि ये लाखों करोड़ों अरबों सेल्स से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो ये थी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में दोबारा रिपीट करता हूँ क्या था। किंगडम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बुनियाद दो चीज़ों पर, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और न्यूट्रिशन पर, यानी ग़िज़ाइयत पर। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या आता है? सेल दो तरह के हैं, या प्रोकैरियोट्स के प्रोकैरियोटिक सेल हैं या यूकैरियोटिक सेल हैं। प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं बैक्टीरिया के, बैक्टीरिया के लिए अलग किंगडम बनाया गया, किंगडम मोनेरा। ठीक है ना, जिसमें बैक्टीरिया और आर्क्यू बैक्टीरिया दोनों को रखा गया। जो यूकैरियोटिक सेल हैं, ये सारे जो किंगडम हैं अगले, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये जो चार किंगडम हैं, इनके पास होता है यूकैरियोटिक सेल, यानी कि इनके पास न्यूक्लियस भी होता है सेल में वाजिया, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज भी होती हैं। ठीक है, लेकिन इनकी भी दो किस्में हैं। जो यूकैरियोटिक सेल हैं वो दो किस्म के हैं मजीद। एक तो हैं यूनिसेलुलर, ठीक है ना, जिनका ऐसे जानदार जिनका एक ही सेल था, तो उनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया, जैसे यूग्लिना वगैरह और ये सारे। ठीक है, और जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स थे, जिनके पास बहुत सारे सेल्स होते हैं जिस्म में, ठीक है, वो रखा गया उनको फंजाई में, प्लांटी में और एनिमेलिया में। तो इस बुनियाद पर। और दूसरी जो बुनियाद थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की, वो थी न्यूट्रिशन, ग़िज़ाइयत, यानी कि इनमें से कुछ ऐसे होंगे जो खुराक पैदा करने के तरीके हैं ना, जो खुराक जो है खुराक के तरीके हैं ग़िज़ाइयत के, उनकी बुनियाद पर इनकी तकसीम की गई। मिसाल के तौर पर जो पौधे हैं, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, अपनी खुराक पैदा कर सकते हैं। ठीक है ना, इनके पास क्लोरोफिल होता है, तो इनको प्लांटी में रख दिया गया। ठीक है, और जो खुराक जज़ब करके जिस्म में लेकर जाते थे वो फंजाई हैं, इनका कोई मुंह वगैरह नहीं होता। ठीक है, ये खुराक को अपनी जो इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट है वहाँ से जज़ब कर लेते हैं, साथ पड़ी चीज़ को जज़ब कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था दूसरा ग़िज़ाइयत का तरीका। पहला ग़िज़ाइयत का तरीका फोटोसिंथेसिस, वो पौधे प्लांटी में रख दिया गया। दूसरा जो ग़िज़ाइयत का तरीका था वो फंजाई को रख दिया गया, जो खुराक को जज़ब करते हैं। ठीक है, और जो एनिमेलिया है वो खुराक को निगल कर जिस्म में लेकर जाते हैं, तो उनको एनिमेलिया में रखा गया, यानी कि जिसे इंजेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये थी दो बुनियादें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की। पहली बुनियाद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से मुराद ये है सेल या प्रोकैरियोटिक होगा या यूकैरियोटिक होगा। प्रोकैरियोटिक होगा तो किंगडम मोनेरा में रख दिया गया, जिसमें वो सारे बैक्टीरिया और आर्क्यू बैक्टीरिया को रख दिया गया। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा में और ऐसे रखे गए। अब है बारी यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोट्स ऐसे रखे गए जिनके पास यूनिसेलुलर थे, जो यूनिसेलुलर थे जिनके पास एक सेल था, जिसमें एक सेल का बना हुआ था जिनकी बॉडी, तो उनको प्रोटिस्टा में रख दिया गया। और जिनकी बॉडी मल्टी सेलुलर थी, बहुत सारे सेल से मिलकर बनती है, उनको फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में रख दिया गया। तो दूसरी बुनियाद थी न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की बुनियाद ये थी कि कुछ जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनको प्लांटी में रख दिया गया, जो खुराक जज़ब करके जिस्म में लेकर जाते हैं, मिसाल के तौर पर उनको फंजाई वगैरह में रख दिया गया, और जो खुराक को निगल कर जिस्म में लेकर जाते हैं उन्हें इसमें रख दिया गया। ठीक है, तो और ये थी बुनियाद कि जिस बुनियाद पर इनकी क्लासिफिकेशन सिस्टम ये मुतारफ़ करवाया गया। अब देखें यहाँ पे फंजाई को भी जगह मिल गई है, जिसे किसी किंगडम में, 2 किंगडम में भी इसको बेचारी को जगह नहीं मिली, 3 किंगडम में भी इसके लिए कोई जगह नहीं मिली। जो प्रोटिस्टा थे 3 किंगडम में, उनको जो बैक्टीरिया थे 3 किंगडम में, उनको प्रोटिस्टा में रख दिया गया था, जो उनका किंगडम बनता ही नहीं था। तो अब उनको भी जगह मिल गई है, उनको अब मोनेरा में रख दिया गया है। ठीक है, और जो फंजाई है उनके लिए किंगडम ही अलग मुतारफ़ करा दिया गया है। अब आपकी किताब से आपको बताते हैं पढ़कर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जी, ये क्या था। ठीक है, अब आपको मैंने सारा पढ़ा दिया है, हमने बस इधर से करना है, हम टेक्स्ट पढ़ते हैं क्या लिखा है। इन 1937 में फ्रेंच बायोलॉजिस्ट ई चैटन सजेस्टेड द टर्म्स प्रोकैरियोटिक टू डिस्क्राइब बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटिक टू डिस्क्राइब प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक हो गया। 1937 में एक जो फ्रांसीसी बायोलॉजिस्ट था, उसने क्या किया कि ई चैटन उसका नाम था, उसने दो टर्म्स बयान की, एक प्रोकैरियोटिक मैंने आपको बताया, और एक क्या है, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक उसने बताई बैक्टीरिया के लिए। अब बैक्टीरिया को किस किंगडम में रखा गया है, प्रोकैरियोट्स को मोनेरा में। और यूकैरियोटिक के लिए टर्म बताई और दूसरी टर्म बताई यूकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक में आपको पता है कि इनको रखा गया है, प्रोटिस्टा को रखा गया है, ये जो यूनिसेलुलर हैं, और फंजाई, एनिमल और प्लांट जो हैं ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, फिर
In 1969, American ecologist Robert Whittaker introduced the 5 kingdom classification system. ठीक है, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने मुतारफ करवाया? रॉबर्ट विटेकर ने। ठीक है, ये नाम आपने याद रखना है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने मुतारफ करवाया। इसकी मैंने आपको बुनियाद बताई कि 2 चीज़ों पर थी। दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन, इसकी बुनियाद 2 चीज़ों पर थी। पहली क्या थी? द लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो सेल है वो किस तरह मुनज़्ज़म है। ठीक है, एक था प्रोकैरियोटिक, ठीक है, जिसमें बैक्टीरिया और आर्किया आ गए, यानी कि बैक्टीरिया और आर्किया, आर्किया है जो कदीम बैक्टीरिया हैं, सबसे पुराने बैक्टीरिया, ठीक है, पहले पहले बैक्टीरिया, ये प्रोकैरियोटिक आ गए। और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में जो यूनिसेलुलर थे जिनके पास एक सेल था उसमें वो प्रोटिस्टा रख दिए उसने। ठीक है, और जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स थे जिनके जिस्म में बहुत सारे सेल थे, यूनि का मतलब है वन, सेलुलर मतलब सेल, यानी कि जिनके पास एक सेल था ना वो यूनिसेलुलर, ठीक है ना, वो प्रोटिस्टा आ गए। और जो मल्टी सेलुलर थे जिनके पास एक से ज़्यादा सेल मौजूद थे, हज़ारों करोड़ों अरबों सेल थे, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, उसमें क्या क्या आ गए? फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इस तरह उसने क्लासिफिकेशन, ये था पहली बुनियाद, ये थी पहली बुनियाद। तो दूसरी बुनियाद थी जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की, वो थी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि ग़िज़ाइयत के तरीके की, ग़िज़ा किस तरह ये खाते हैं, ठीक है ना, या किस तरह बनाते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस थी उसकी बुनियाद पर क्लासिफिकेशन की गई। अब आप देखें इसमें फोटोसिंथेटिक कौन कौन से हो सकते हैं? पौधे हो सकते हैं, मैंने आपको बताया। यूग्लेना है जो मिक्सोट्रॉफिक है, वो दिन के वक्त तो अपनी खुराक तैयार करता है, उससे इसके पास क्लोरोफिल मौजूद होता है, ठीक है, और जब अंधेरा होता है तो ये अपनी खुराक दूसरे जानदारों को खाता है, ठीक है ना, बैक्टीरिया वगैरह को इंजेस्ट करता है। तो इसका मतलब यूग्लेना मिक्सोट्रॉफिक है तो वो इंजेक्शन भी करेगा, यानी कि खुराक को निगलेगा भी, और फोटोसिंथेसिस भी करेगा। तो ये सारी बुनियादें थी। और एब्जॉर्प्शन जो थी वो करते थे, वो कौन करते थे? एब्जॉर्प्शन में आ गई फंजाई जो अपनी खुराक को जज़ब करती हैं। और इंजेक्शन में क्या आ गए? ये एनिमल आ गए जो सारे यूग्लेना, और जो दूसरे एनिमल हैं जैसे हम हैं, खुराक को जो निकल कर जिस्म में लेकर जाते हैं। तो ये थी 2 बुनियादें, एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी ग़िज़ाइयत के तरीके। तो ये आपको पता होनी चाहिए। ये पूछा जाता है कि किस बुनियाद पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की जो है वो बुनियाद रखी गई। तो आपने बताने हैं ये 2 बुनियादें, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, ऑन दिस बेसिस ऑर्गेनिजम्स वर क्लासिफाइड इनटू 5 किंगडम। जो ऑर्गेनिज्म थे उनको 5 किंगडम में तकसीम कर दिया गया, वो मैंने आपको बता दिए हैं। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड एनिमेलिया। इन 1988 1988 में क्या हुआ? अमेरिकन बायोलॉजिस्ट, 2 अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे, एक मार्गलिस था और एक क्या था? श्वार्ट्ज था, ठीक है ना, मार्गलिस और श्वार्ट्ज। उन्होंने क्या किया? मॉडिफाइड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये जो रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था ना, इसको थोड़ा सा रिवाइज किया, मतलब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, इसमें थोड़ी सी बेहतरी लेकर आए, यानी इसमें तरमीम की। क्या तरमीम की? दे कंसीडर्ड genetics along with cellular organization and mode of nutrition in classification, यानी कि उन्होंने जो क्लासिफिकेशन में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और ग़िज़ाइयत थी ना, 2 पहलू थे जिनकी बुनियाद पर तकसीम की गई थी, इस किंगडम को बनाया गया था। उनमें एक तीसरा जो थी बुनियाद वो भी शामिल की, वो थी जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स किसे बोलते हैं? आपको पता है कि जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें वालिदैन से बच्चों में खुसूसियात की मुंतकिली का मुतालिया किया जाता है, ठीक है। तो ये उन्होंने ये एक पहलू शामिल किया जेनेटिक्स का, ठीक हो गया। तो ये थी, अब बुनियादें बन गई 3। लेकिन उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किंगडम सिस्टम थे ना, वो 5 किंगडम थे ना, जो वो 5 ही रहने दिए। मिसाल के तौर पर जो किंगडम उन्होंने बनाकर दिए थे, किंगडम मोनेरा था, किंगडम प्रोटिस्टा था, किंगडम प्लांटी था, किंगडम फंजाई और एनिमेलिया, वो उन्होंने सेम ही रहने दिए, ठीक है ना, उनको नहीं बदला। दे क्लासिफाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू द सेम 5 किंगडम्स एज प्रपोज्ड बाय विटेकर, यानी कि विटेकर के जो 5 किंगडम थे उनको नहीं उन्होंने छेड़ा इन दोनों साइंसदानों ने, लेकिन एक अपनी तीसरी बुनियाद अपनी तरफ से शामिल की, जेनेटिक्स की। तो ये था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब आप देखें कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो खामियां थी वो इसमें दूर की हैं, काफ़ी हद तक दूर की हैं। मिसाल के तौर पर वहाँ फंजाई के लिए कोई जगह नहीं बन रही थी, तो यहाँ पर किंगडम फंजाई ही अलग से बना दिया है।
तीन किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में प्रोटिस्टा के अंदर जो यूनिसेलुलर थे जैसे यूग्लिना था, उनके अंदर ही बैक्टीरिया को रखा हुआ था, आर्कियोबैक्टीरिया को रखा हुआ था, तो वो भी ठीक नहीं था। तो यहाँ पर फिर किंगडम मोनेरा बनाकर बैक्टीरिया और आर्कियोबैक्टीरिया को किंगडम मोनेरा में रख दिया गया है। तो यहाँ पर काफ़ी हद तक चीज़ों को अलग-अलग किया गया है, क्लासिफिकेशन की गई है ताकि स्टडी करना आसान हो। क्लासिफिकेशन का मकसद ही ये होता है। ये है 5 किंगडम वाला निज़ाम। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम डोमेन वाला क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो शुरू करेंगे, और इसके अलावा हम जो है ये सारे किंगडम पढ़े हैं इनको एक जगह पे रिवाइज करेंगे। बहुत शुक्रिया।